एक छोटे से गांव में एक लड़की रहती थी जिसका नाम बेला था। बेला यहाँ अपनी नानी के साथ रहती थी। एक दिन बेला किसी काम से घर से बाहर निकलती है और निकलते निकलते रास्ता भटक जाती है। अपने घर की तलाश में वो आगे बढ़ती है। तभी वो देखती है कि एक रास्ता है जो जंगल के बीचों बीच जा रहा है। जैसे ही वो उस रास्ते पर आगे बढ़ती है, वो देखती है कि वहाँ पर एक जादुई नगरी है। तो वो उस नगरी के अंदर जाती है। फिर वो देखती है कि वहाँ पर अलग अलग जादुई शक्तियाँ हैं जो बेला को अपनी तरफ बुलाती हैं। तो बेला जब आगे बढ़ती है तो वो शक्तियों से कहती है, बेला, ब्रह्मांड ने तुम्हें हमारे लिए चुना है। हम ब्रह्मांड की शक्तियाँ हैं। अब हमारे ऊपर कुछ खतरा मंडरा रहा है जिसे कि तुम्हें दूर करना है। इसके लिए तुम्हें इस ब्रह्मांड में संतुलन बनाना होगा। बेला उनकी मदद करने को तैयार हो जाती है। जैसे ही बेला हाँ करती है, वो दुनिया एक अलग दुनिया में बदल जाती है। बेला बहुत हैरान होती है। वो देखती है कि इतने बड़े बड़े फूल हैं, ब्रह्मांड है, एक अलग ही जादुई नगरी उसे दिखाई देती है। तब बेला आगे बढ़ती है तो उसे एक नीले रंग का जंगल दिखाई देता है, जहाँ उसे दो उल्लू मिलते हैं जो कि बेला को आगे बढ़ने के लिए रास्ता दिखाते हैं। तभी वहाँ पर एक दिव्य शक्ति आती है जो बेला को बोलती है कि तुम्हें अब अपनी पहेलियाँ पूरी करनी है और ब्रह्मांड में संतुलन बिठाना है। बेला अपनी पहली पहेली को पूरा करने के लिए आगे बढ़ती है। तभी वो देखती है वहाँ एक काली शक्ति बेला से पहेली पूछती। बेला अपने साफ दिल से उसका जवाब देती है। तभी वो काली शक्ति एक गोले में तब्दील हो जाती है जो कि उसे आगे जाने का रास्ता दिखाती है और खुश होकर 3 क्रिस्टल देती है। जिस क्रिस्टल में जादुई शक्तियाँ थी, तो अब बेला के अंदर जादुई शक्तियाँ भी आ गई है। बेला को एक मैप दिखता है। तो वह मैप ना उसे एक रास्ते की तरफ शो कर रहा होता है, उसे उस रास्ते की तरफ आगे बढ़ना है। तभी वो आगे जाके देखती है जादुई महल, जिसमें वो जाकर आगे बढ़ने के लिए उन्हें वो एक क्रिस्टल देती है ताकि वो आगे अपनी अगली पहेली की तरफ बढ़ पाए। क्रिस्टल को लेते ही वो महल उसे एक दूसरी दुनिया में भगा देता है। वो दुनिया जो एक अलग जादू की दुनिया है। वहाँ पर उसे कुछ बुरी शक्तियों का सामना करना है और उन बुरी शक्तियों को हरा कर ही वो आगे बढ़ जाती है। तभी बेला वहाँ पर बुरी शक्तियों का सामना करती है। वह अपनी शक्तियों का यूज एक उड़ती हुई परी उस पर हमला करती है। तभी बेला आग के गोलों से उसका मुकाबला करती है और पूरी शक्तियों के साथ लड़ती है। बेला उन शक्तियों की लड़ाई बहुत ही घातक होती है। बेला उनका बहुत अच्छे से सामना करती है। तभी बेला उन शक्तियों पे जीत हासिल कर लेती है। इसके बाद शुरू होती है उसकी अगली जर्नी। उसके बाद वो एक अलग दुनिया में पहुंच जाती है जहाँ एक बहुत बड़ा सा सितारा है और बहुत रोशनी निकल रही है। वहाँ तारे टिमटिमा रहे हैं। गैलेक्सी जो कि उसका लास्ट पड़ाव था, आखिरी पड़ाव उसकी पहेली को पूरा करने का और ब्रह्मांड में संतुलन बनाने का। तभी वहाँ कुछ शक्तियाँ आती हैं जो बेला को आगे बढ़ने से रोकती है, पर बेला उनका भी बहुत अच्छे से सामना करती है। तभी बेला को एक दिव्य शक्ति बताती है कि उसे वहाँ जाकर प्रार्थना करनी होगी, तभी ब्रह्मांड में संतुलन स्थापित होगा। बेला वहाँ बैठकर भगवान को याद करते हुए वहाँ पर ब्रह्मांड में संतुलन स्थापित करने के लिए प्रेयर करती है। तभी उसे कुछ शक्तियाँ मिलती हैं जिससे कि वो ब्रह्मांड में संतुलन स्थापित करने में कामयाब होती है। अब बेला के अंदर बहुत सी शक्तियाँ आ गई हैं। जैसे ही वो शक्तियों का यूज करती है, सारे ब्रह्मांड में संतुलन छा जाता है। पूरा ब्रह्मांड एक अलग ही रोशनी से जगमगा उठता है। इससे ब्रह्मांड की शक्तियाँ खुश होकर बेला को एक नई शक्ति देती हैं। जैसे ही बेला में नई शक्ति आती है, उसके अंदर सारी सुपर पावर आ जाती है, तो बेला बहुत ही शक्तिशाली हो जाती है। अब वो सिंपल बेला नहीं रही, अब वो एक साधारण लड़की नहीं रही। अब उसमें ब्रह्मांड की सारी शक्ति